वहीं हमारे साथ सुनील पारिक जुड़ गए हैं, मुलजिम के वकील हैं। सुनील जी, जरा बताइए, आज कोर्ट में जो जिरह हुई है उसमें आपकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? आज सजा के बिंदु पे सुना गया तो उसमें एक्यूज्ड की ओर से जब मैंने पैरवी की है तो मैंने न्यायालय में निवेदन किया कि ये जो कालू और काना है ये इनका प्रीवियस जो है आपराधिक प्रकरण नहीं है और पुलिस की पत्रावली में भी ऐसा कोई इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो दूसरा ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामला है, इसमें कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है, आई विटनेस नहीं है। तो और 9 अभियुक्त है इसमें, जिसमें से न्यायालय ने अभी सैटरडे को 7 अभियुक्त गण को जो है दोष मुक्त किया है। तो मैंने कहा कि तमाम ये परिस्थितियां मामले की ऐसी है जिसको देखते हुए जो दोष सिद्ध अभियुक्त कालू और काना है इनकी सजा में नरमी का रुख अपनाते हुए दंड पारित फरमाया। सर, 2 बार दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भट्टी में डाल दिया गया, जिंदा डाल दिया गया। आपको लगता है कि इसके लिए पहले से किसी आपराधिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है किसी के लिए, इतनी घिनौनी वारदात और इस मानसिकता के लिए? नहीं, दरअसल बात ये नहीं सर, बात इसमें ये है कि ये जो कुछ हुआ ये प्रोसिक्यूशन की कहानी है, लेकिन इसको साबित करने के लिए कोई एक तो चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, आई विटनेस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर पूरा मामला, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है और इसमें कड़ियां काफी गायब पाई गई। इसीलिए न्यायालय ने 9 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। इसीलिए मेरा ऐसा निवेदन था सजा के बिंदु पर। लेकिन सुनील जी, सबूत कहां से मिलेंगे? सीमेंट जांच हो नहीं सकती, भट्टी के अंदर बच्ची को जला दिया गया। फिंगरप्रिंट मिल नहीं सकते, भट्टी में बच्ची को जला दिया गया। कोई और सबूत हो नहीं सकता, बच्ची को भट्टी में जला दिया गया। कैसे मिलेंगे सबूत? सर, हमारा जो काम है वो एक्यूज्ड की पैरवी करना है। जो एक्यूज्ड के पक्ष की जो बात आती है वो हमें कोर्ट में जो प्रेजेंट करनी होती है। बाकी तो जजमेंट न्यायालय का होना है, उसका हम सम्मान करते हैं। जी सुनील जी, आपने क्योंकि पैरवी की है, वो आपका काम है, वो पेशा है, लेकिन एक कॉमन मैन के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्रकार के तौर पर नहीं। एक बेटी का बाप मैं भी हूं और आपके घर में भी बच्चे होंगे सर। अब जरा बताइए, इस घिनौनी वारदात की सजा आपके हिसाब से, कॉमन मैन के हिसाब से क्या होनी चाहिए? कॉमन मैन के हिसाब से तो सर जो कठोरतम सजा ही होनी चाहिए। मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए, आप भी मानते हैं सर? हाँ, कठोरतम सजा होनी चाहिए। जिस अगर बिल्कुल दोष सिद्ध होता है इस तरह की बात है तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपन समाज के पार्ट हैं। जी हाँ, तो सुनील जी, मैं इसको ऐसे कहूं कि अगर आज उनको फांसी की सजा नहीं हुई तो आपका पेशा जीत जाएगा, और फांसी की सजा हुई तो आपका दिल जीत जाएगा। सर बात ऐसी है जी, देखो न्यायालय के सामने बहुत सारी स्थितियां होती है, पत्रावली को देख के ही जजमेंट किया जाना होता है, केवल भावनाओं पे तो हो नहीं सकता है जी। तो जो भी है ये तो न्यायालय का जो भी जजमेंट आता है उसका सम्मान करते हैं सब। सुनील जी, क्योंकि मुलजिम का कोई भी परिवार का सदस्य वहां मौजूद नहीं है, अगर मैं गलत नहीं तो, अगर वो सही होते तो परिवार साथ खड़ा होता। ऐसा है, परिवार से कौन बाहर आएगा सर? सारे के सारे परिवार और रिलेटिव्स तो अंदर ही थे, 9 के 9 सारे के सारे। इनके 11 है हुक्म, इसमें 2 जेजेबी बोर्ड में उनका विचाराधीन चल रहा है प्रकरण, वो बालक की श्रेणी। बहरहाल इस फैसले पर वापस हम आते हैं। क्या 12:30 बजे जज साहब अपना फैसला सुना देंगे? बिल्कुल सुना देंगे। 12:30 का टाइम मुकर्रर किया है न्यायालय ने, इसलिए 12:30 बजे की उम्मीद है कि सुना देंगे। सुनील जी, अंतिम सवाल आपसे, अगर फांसी की सजा होती है, क्योंकि जनभावनाएं यही कह रही हैं, तो क्या ऊपर कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है? सर नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है कि भाई इस तरह से होना चाहिए। और वैसे सर ये गरीब तबके के व्यक्ति हैं, इनके कोई एडवोकेट नहीं होने की वजह से ही जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए इनको जो है निःशुल्क पैरवी का जिम्मा जो है डिफेंस काउंसिल कार्यालय की उसमें हमें वो जिम्मा दिया गया, जिसके तहत ही हमने पैरवी की है सर। सुनील जी, आदमी पैसों से गरीब हो सकता है, दिल से अमीर हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये दिल से हैवान है इन्होंने जो किया है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने पैरवी की है, और देखिए जज साहब को जो फैसला देना है वो देंगे। अब आपकी पैरवी से फर्क नहीं पड़ना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने तो इनसे बातचीत की होगी इस घटना को लेकर, इन्होंने आपको क्या सच बताया? सर इन्होंने सच तो ये बताया कि हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन हम वहीं रहते हैं इसलिए हमें उठाया गया है, ऐसा बताया गया। क्या बताया सुनील जी?
मुलजिमों का ऐसा कहना था कि हम उसके आसपास ही काम करते हैं उसी जगह, और हमें जो है वहाँ से, हम तो निर्दोष हैं, हम तो इस घटना के बारे में जानते भी नहीं है कि किसने क्या किया है, ऐसा बताया था इन्होंने। चलिए सुनील जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपने काफ़ी वक्त हमें दिया। अमूमन इस तरीके से जो आरोपी होते हैं उनके वकील इतने बात नहीं करते हैं, लेकिन शुक्रिया, आपने दिल से बातचीत की और आपने एक अच्छे इंसान के तौर पर भी कहा कि अगर आप वकालत के पेशे से अलग एक आम आदमी की तरह सोचेंगे तो आप भी फांसी की सजा की ही उम्मीद करेंगे।